हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक में जो है एसडी कार्ड। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एसडी कार्ड को अपने किसी न किसी डिवाइस में यूज़ किया ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम एसडी कार्ड बोलते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जी हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये बेसिकली एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर्मेट होता है जो पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कैमरा, स्मार्टफोन और भी पोर्टेबल डिवाइसेस इनके लिए बना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर्मेट क्या होता है। जी, तो जैसे हमारे जो मेमोरी फॉर्मेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो जो वोलेटाइल मेमोरी फॉर्मेट होता है पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, फिर नॉन वोलेटाइल के बारे में बताऊँगा। जो वोलेटाइल मेमोरी फॉर्मेट होता है उसमें ये होता है कि जो हम डेटा जब किसी किसी वोलेटाइल मेमोरी में हम जब पावर देते हैं और उसमें जो डेटा स्टोर करते हैं, तो एक बार अगर उस डिवाइस की पावर हम कट कर देते हैं तो जो मेमोरी में जितना भी डेटा स्टोर है वो आपका डिलीट हो जाता है। जब आप उस डिवाइस को दोबारा ऑन करते हैं तो वो डेटा वहाँ पे नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा रैम में, कंप्यूटर में रैम में होता है ऐसा, पर जो नॉन वोलेटाइल फॉर्मेट होता है मेमोरी फॉर्मेट, उसमें ऐसा नहीं होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर्मेट में ऐसा होता है कि जब आप जब आप किसी डिवाइस को पावर देते हो और जो उसमें डेटा स्टोर होता है, अगर आप उसकी पावर कट कर देते हो और उसको दोबारा बाद में कभी पावर से देते हो या उसे ऑन करते हो, जो आपका डेटा पहले स्टोर हुआ होता है वो आपका एज इट इज़ बाद में शो कर लेता है। इसलिए जो आपके एसडी कार्ड होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा जब आप उसे किसी फ़ोन में लगाते हो और डेटा स्टोर करते हो, वापस उसे जब आप रिमूव करते हो फ़ोन से और बाद में कभी लगाते हो, आपका जो पहले का डेटा है जो आपने पहले स्टोर किया था वो आपका वहाँ पे शो कर लेता है। तो ये तो बात रही वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर्मेट की। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे एसडी कार्ड होते हैं वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर्मेट में रहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा पहले का रहता है वो अब बाद में हम जब यूज़ करते हैं एसडी कार्ड को तो वो डेटा वहीं का वहीं रहता है। अब बात आई टाइप ऑफ कार्ड कितने अवेलेबल है। जी, तो यहाँ पे 4 तरह के एसडी कार्ड आपके अवेलेबल है। फर्स्ट आता है एसडी कार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। ये अप टू 2 GB तक के कार्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा जो आपके पहले के एसडी कार्ड आते हैं उसमें जिसमें खाली एसडी कार्ड लिखा होता है वो इस टाइप के कार्ड होते हैं। और ये FAT16 FAT16 मेमोरी फॉर्मेट में फॉर्मेटेड होते हैं। इसके बाद आए जो कार्ड वो होते हैं SC कार्ड, सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी कार्ड। ये आपके बेसिकली जनवरी 2006 में आए और ये कार्ड की जो कैपेसिटी होती है वो 2 GB से लेकर 32 GB तक होती है और ये FAT32 फाइल फॉर्मेट में फॉर्मेटेड रहते हैं। इसके बाद आपके कार्ड आते हैं SDXC कार्ड, सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। इसका जो स्टोरेज होती है बेसिकली वो 32 GB से लेकर आपकी 2 TB तक होती है और ये या तो FAT32 में फॉर्मेटेड हो गए या फिर EXFAT, इन दो में से एक में। और ये कार्ड जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो आए थे 1 जनवरी 2009 में। और इसके बाद एक और टाइप का कार्ड आते हैं, बेसिकली ये यूज़ में आजकल है नहीं, इतने अभी यूज़ नहीं होते हैं। ये है SDUC कार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल अल्ट्रा कैपेसिटी। इनकी कैपेसिटी होती है 2 TB से लेकर 128 GB तक और ये इंट्रोड्यूस हुए अभी आपका हाल ही में जून 2018 में। और ये होते हैं EXFAT फाइल फॉर्मेट में फॉर्मेटेड होते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कितने टाइप के कार्ड्स अवेलेबल है मार्केट में। अब इसमें आपने देखा होगा कार्ड्स में आपने डिटेल्स देखी होगी तो उसमें लिखा होता है C4, C6, C10, C2, ऐसा। ये होते हैं इनकी क्लासेस जो होती है स्पीड क्लास। तो इसमें सिर्फ अगर आप के कार्ड में लिखा है C2 तो इसका मतलब है क्लास 2 का कार्ड है जिसकी मिनिमम राइट स्पीड है 2 Mbps। और उसी तरह C4 में आपको 4 Mbps मिनिमम राइट स्पीड, C6 में आपको मिनिमम राइट स्पीड 6 Mbps और C10 में मिनिमम राइट स्पीड 10 Mbps। तो ये आपका इतना मिनिमम राइट स्पीड आपको इन कार्ड्स में मिल जाती है। तो ये हुआ आपकी क्लासेस की बात की एसडी कार्ड में कौन कौन सी क्लासेस आती है। और ये जो मैंने आपको बताई है कि C4 में आपको 4 Mbps मिलती है, C6 में 6 Mbps, ये मिनिमम है। और जो इसकी मैक्सिमम ये ब्रांड
पे डिपेंड करता है। ब्रांड अलग अलग SD कार्ड निकालते हैं, किसी में रहता है अप टू 40 Mbps, किसी में अप टू 98 Mbps, किसी में 100 Mbps। तो वो अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग होता है। पर जो मिनिमम स्पीड होती है, अगर आपका क्लास 4 है तो 4 Mbps मिनिमम स्पीड होगी। ये मिनिमम स्पीड को बताता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं UHS स्टैंडर्ड की, जो बेसिकली अल्ट्रा हाई कैपेसिटी स्टैंडर्ड है। आपने देखा होगा इसके बाद कार्ड में आता है, तो इससे हाई लेवल के कार्ड होते हैं, इनमें आता है U1, U2, U3। बेसिकली ये आपको बताता है, अगर U1 आपके कार्ड में लिखा है तो ये मिनिमम 10 Mbps की राइट स्पीड रहती है, और अगर U2 है मिनिमम 20 Mbps, और U3 है तो मिनिमम 30 Mbps की राइट स्पीड आपको कार्ड देगा। अब जो ये मैंने आपको इससे पहले बताया C1, C2, C4, C6 और C10, ये 4 टाइप के जो क्लासेस बताई। अगर आपके SD कार्ड में खाली ये क्लास ही लिखी है और U1, U2 ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जो आपके कार्ड से बेसिकली मोबाइल के लिए बने हैं। पर अगर आप के कार्ड में ये C4, C6, C10 के अलावा U1, U2, U3 भी लिखा है, तो इसका मतलब जो आपके जो ये कार्ड्स हैं ये हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए बने हैं, जहाँ हाई स्पीड रिक्वायर होती है उनके लिए बने हैं। और इसके बाद हम आपसे बात कर लेते हैं आपके ऐप परफॉर्मेंस क्लासेस के बारे में। जो आपने देखा होगा कार्ड में लिखा होता है A1, A2। अब ये क्या चीज़ है? तो A1 अगर आपके कार्ड में लिखा है तो इसका मतलब ये आपको मिनिमम राइट स्पीड देगा, मिनिमम रीड स्पीड देगा 1500 IOPS, और मिनिमम राइट स्पीड देगा 500 IOPS। और अगर आपके कार्ड में लिखा है A2 तो इसका मतलब ये आपको मिनिमम रीड स्पीड देगा, वो है 4000 IOPS, और मिनिमम राइट स्पीड 2000 IOPS। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको A1 लेना चाहिए या फिर A2। और इसके बाद जो आता है वो होता है वीडियो परफॉर्मेंस क्लास। आपने देखा होगा इसके बाद जो और हाई लेवल के कार्ड होते हैं उनमें ये भी लिखा होता है V6, V30, V60, V90। अब ये क्या चीज़ है? ये भी बेसिकली एक वीडियो स्पीड क्लास है। ये वीडियो बनाने के लिए ये कार्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाई क्वालिटी वीडियोस के लिए बेसिकली कार्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे V6 कार्ड है वो आपको मिनिमम वही राइट स्पीड 6 Mbps देगा। V10 कार्ड है वो आपको मिनिमम राइट स्पीड 10 Mbps। V30 आपका कार्ड है तो मिनिमम राइट स्पीड 30 Mbps। V60 अगर आपका कार्ड है तो मिनिमम राइट स्पीड 60 Mbps, और V90 है मिनिमम राइट स्पीड 90 Mbps। ये जो मैं मिनिमम हर चीज़ में बोल रहा हूँ आपको, ये इनका ये रहता है कि फिक्स है, ये इतनी तो देंगे ही देंगे। इसके ऊपर भी ये इसकी जो स्पीड होती है वो इससे ऊपर भी जा सकती है, पर ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, एक क्लासेस बताई, एक UHS स्टैंडर्ड बताया, उसके बाद आपको ऐप परफॉर्मेंस क्लास बताई, उसके बाद वीडियो स्पीड क्लास बताई। तो अगर आपने सबसे बेसिक आपको फ़ोन के लिए कार्ड चाहिए, तो जैसे आप लेते हैं क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10 वाला कार्ड लेते हैं, तो ये आपके होते हैं बेसिकली फ़ोन के लिए, या जिसमें इतनी ज़्यादा हाई स्पीड रिक्वायर नहीं होती है उन डिवाइस की। फिर अगर आपको और ज़्यादा स्पीड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है उन डिवाइसेस में यूज़ करना है जिसमें स्पीड ज़्यादा रिक्वायर करता है, तो फिर आप UHS वाले कार्ड प्रेफर कीजिए, जैसे U1, U3। बेसिकली U1, U2, U3 आपको स्पीड ज़्यादा देगा। और इसके बाद ऐप परफॉर्मेंस तो आपके फ़ोन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ऐप यूज़ करना चाहेंगे, तो आप ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, A1 या A2। और जो मैंने वीडियो क्लास बताई वो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी में वीडियो शूट करते हैं। अगर आप 8K वीडियो शूट करते हैं तो आपको मिनिमम V30 या V60 का कार्ड आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप उससे कम का कार्ड उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो वीडियो शूट नहीं करेगा, शूट करेगा, पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको इसमें फ्लिकरिंग दिखे, या कह सकते हैं कि फ्लिकर दिखे, या कोई फ्रेम्स आपके हट जाए इसमें से वीडियो में, कभी कभी अपने आप कैमरा बंद हो जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिखा सकता है। पर इसलिए ये जो सूटेबल आपके स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो आपके डिवाइसेस के लिए बनाए गए हैं कि कौन से काम के लिए कौन से स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। अब अगर जैसे मैं आपको एक
आपको एक स्टैंडर्ड के तरह के बता देता हूँ कि अगर आपको HD वीडियो शूट करनी है तो मिनिमम आपको क्लास 10 का कार्ड तो लेना ही चाहिए। फिर आपको अगर 3D वीडियो शूट करनी है तो आपको मिनिमम U1 का कार्ड लेना चाहिए। फिर आपको अगर 4K वीडियो शूट करनी है तो मिनिमम U3 का कार्ड होना चाहिए आपके पास। और अगर आपको 8K वीडियो शूट करनी है तो आपको मिनिमम V30 या V60 का कार्ड होना चाहिए। और अब आपने देखा होगा कि अगर आप 32 GB का ही मान लीजिए आप कार्ड परचेज़ करते हैं तो मार्केट में या ऑनलाइन आपको सेम 32 GB के कार्ड मिल जाएंगे, जिनकी एक की प्राइस होगी 500 रुपये, एक की प्राइस होगी 1500 रुपये। आप कैसे सिलेक्ट करें कि आपको कौन सा कार्ड लेना है? तो ये जो मैंने आपको क्लासेस बताई है, UHS स्टैंडर्ड बताएं, वीडियो परफॉर्मेंस क्लास बताइए और ये वीडियो स्पीड क्लास बताइए और जो ऐप परफॉर्मेंस क्लास बताइए, इन सबको आप देख लीजिए अच्छे से कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप कार्ड परचेज कीजिए। और हाँ, ये जो कार्ड्स होते हैं HD, SC, HD, XC, HD, UC, ये जो कार्ड होते हैं ये फॉरवर्ड कंपेटेबल होते हैं। मतलब जो SD कार्ड होगा नॉर्मल HD, SC, वो आपके हाई एंड डिवाइसेस में यूज़ हो जाएगा, पर जो आपका SD, UC कार्ड होगा या SD, XC कार्ड होगा वो आपके लोअर डिवाइसेस में यूज़ नहीं होगा, जिनमें आपके SD कार्ड या SD, SC कार्ड लगते हैं, वहाँ पे आपका SD, UC कार्ड कंपेटेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं होते, फॉरवर्ड कंपेटेबल। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं। अगर आपको नॉर्मल फ़ोन के लिए चाहिए तो आप खाली क्लास 4 तो नहीं बोलूँगा, क्लास 6, क्लास 10 ऐसे कार्ड ले सकते हैं। फिर आपको और ज़्यादा स्पीड के लिए चाहिए, हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए, तो आप U1, U2, U3 वाले कार्ड ले सकते हैं। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए तो आप V6, V10 वाले ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।